डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। इजराइल द्वारा गाजा पर बमबारी करने का दूसरा महीना शुरू होने जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने 2.3 मिलियन आबादी वाली इस छोटी सी भूमध्य सागरीय पट्टी को हजारों बच्चों का मरघट और बाकी बचे लोगों के लिए एक जिंदा नरक कहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर को कम से कम 1400 इजरायली लोगों की जान लेने वाले हमास के सीमा पार हमले के बाद शुरू हुए इजराइल के हमले में कम से कम 10,000 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल के हमले से करीब 1.5 मिलियन लोग विस्थापित भी हुए हैं। इजराइल ने 1 मिलियन से ज़्यादा गाजा वासियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया और फिर उस इलाके पर बमबारी जारी रखी। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं और उत्तरी गाजा के आसपास के इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। शरणार्थी शिविरों, स्कूलों, अस्पतालों और एम्बुलेंसों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने व्यग्रतापूर्वक युद्ध विराम और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते 4 सप्ताह के दौरान गाजा में मारे गए लोगों में 89 संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मी भी शामिल हैं, जो हमारे संगठन के इतिहास के किसी भी तुलनात्मक अवधि में सबसे ज़्यादा हैं। इस युद्ध ने दुनिया भर, खासकर अरब की गलतियों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम तो दूर, मानवीय विराम की मांग को भी खारिज कर दिया है। इजरायली सैनिकों ने अब घनी आबादी वाले हमास के गढ़ गाजा शहर को घेर लिया है और वे आतंकवादियों के साथ सड़कों पर लड़ाई में मुब्तला हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इसका मकसद हमास सरकार को उलटना, उसके कमांडरों को मारना, उसके सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और 7 अक्टूबर को हमास द्वारा पकड़े गए बंधकों को छुड़ाना है। अतीत में इजराइल ने इस इलाके में पारंपरिक सेनाओं के खिलाफ त्वरित जीत हासिल की है, लेकिन असमित युद्धों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। उसने कम से कम 30 सैनिकों को खो दिया है और एक बारगी इस लड़ाई के गाजा शहर में प्रवेश कर जाने के बाद इसके और भी खूनी होने का अंदेशा है।
अगर इजराइल गाजा के बाकी बचे हिस्से को आग भरी खुली जेल में तब्दील करने पर आमादा रहता है तो पश्चिम एशिया के लिए इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। यमन के हौथिस ने पहले ही इजराइल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली लेबनानी सीमा पर तनाव बना हुआ है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं। एकमात्र देश जो इजराइल पर लगाम लगा सकता है वह है उसका संरक्षक संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन बदकिस्मती से अधिकारों और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में की गई अपनी तमाम बयानबाजियों के बावजूद बाइडेन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नैतिक नेतृत्व दिखाने का एक मौका है जिसके बारे में वह हमेशा उपदेश देता रहता है। उसे इजराइल को बताना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि वह अपनी रक्षा के अधिकार के नाम पर फिलिस्तीनी नागरिकों को मारना जारी नहीं रख सकता। इजराइल को तत्काल गोलीबारी बंद करनी होगी। स्टॉप।